तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और एक शानदार साम्राज्य की है, जो दो भाइयों के बीच बंट गया था। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये हमें शक्ति, कर्तव्य और परिवार के उन उलझे हुए रिश्तों के बारे में सिखाती है, जो आज भी उतने ही सच हैं जितने सदियों पहले थे। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या ये लालच होता है, या किस्मत, या फिर उन लोगों की बातें जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? चलिए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं और उन ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जो भाईचारे के सबसे मजबूत बंधन को भी तोड़ सकती हैं। तो ये कहानी है दो सौतेले भाइयों की। दोनों के पिता एक ही थे, महान ऋषि विश्रवा। उनके रगों में खून तो एक ही था, लेकिन उनके दिल अलग अलग ख्वाहिशों से भरे थे। और यही ख्वाहिशें उन्हें ऐसे रास्तों पर ले गईं जिन्होंने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ है कुबेर, धन और समृद्धि के देवता, जो सोने की नगरी लंका पर बड़े ही धर्म और न्याय के साथ राज करते हैं। और दूसरी तरफ है उनका सौतेला भाई रावण, जिसके दिल में एक आग जल रही है, सत्ता के लिए, सम्मान के लिए और हर उस चीज के लिए जो उसके भाई के पास है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो पूरा सोने से बना हो, बादलों के बीच तैरता हुआ, जिसे खुद देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया हो। ये थी कुबेर की लंका, सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि शांति और एक सही व्यवस्था का प्रतीक। ये एक ऐसा इनाम था जिसे पाने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि जन्नत में भी दरारें पड़ सकती हैं। इस भाईचारे के टूटने की आग किसी बड़ी लड़ाई से नहीं भड़की थी, बल्कि एक माँ की महत्वाकांक्षा से भरी एक छोटी सी फुसफुसाहट से, जिसने अपने बेटे के दिल में जहर घोल दिया। रावण की माँ केकेसी अपने सौतेले बेटे कुबेर की कामयाबी की छांव में जी रही थीं। वो चाहती थी कि उनका बेटा भी उतना ही बड़ा बने, और इसी इच्छा ने उन्हें रावण के मन में ईर्ष्या के बीज बोने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने बेटे को ये यकीन दिलाया कि लंका का सिंहासन उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे वो सब कुछ हासिल करना चाहिए जो वो चाहता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। और अपनी माँ की बातों से रावण के अंदर की आग और भड़क उठी। उसने ताकत हासिल करने के लिए एक लंबा और कठिन रास्ता चुना। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। उसने हजारों सालों तक कठोर तपस्या की, अपनी भक्ति से देवताओं को खुश किया और एक ऐसा वरदान हासिल किया जो उसे लगभग अमर बना देगा। और ये सब सिर्फ एक लक्ष्य के लिए था, लंका। रावण का हथियार कोई तलवार या भाला नहीं था, उसका हथियार थी तपस्या, मतलब खुद को कठोर अनुशासन में तपाना। हजारों साल की इस कठिन तपस्या से उसने इतनी आध्यात्मिक शक्ति जमा कर ली कि खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को उसे एक वरदान देना पड़ा। एक ऐसा वरदान जिसका इस्तेमाल वो अपने ही भाई के खिलाफ करने वाला था। तो आप सोचिए, रावण के पास वो शक्ति थी जो उसने मांगी थी। वो दुनिया के सामने अपनी महत्वाकांक्षा का ऐलान करने के लिए तैयार था। मंच तैयार हो चुका था और दो भाइयों के बीच वो टकराव, जो दुनिया का भविष्य तय करने वाला था, अब टाला नहीं जा सकता था। और फिर वो घड़ी आ ही जाती है। दोनों भाई आमने सामने हैं, लेकिन परिवार की तरह नहीं। एक तरफ शांत और महान कुबेर खड़े हैं और दूसरी तरफ रावण, जिसकी आंखों में सत्ता की भूख साफ दिख रही है। हवा में एक अजीब सा तनाव है, और अब जो शब्द बोले जाएंगे वो एक अटूट बंधन को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। रावण कुछ मांग नहीं रहा था, वो हुक्म दे रहा था। उसकी आवाज में उस वरदान की शक्ति गूंज रही थी जो उसने हासिल की थी। वो लंका को राक्षसों का जन्मसिद्ध अधिकार बता रहा था और अपने भाई को सिर्फ दो रास्ते दे रहा था, या तो झुक जाओ या फिर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। अब कुबेर क्या करते? एक तरफ उनका अपना भाई था और दूसरी तरफ वो सब कुछ जो उन्होंने बनाया था। क्या वो अपने ही खून के खिलाफ लड़ते और एक ऐसा युद्ध शुरू करते जो शायद स्वर्ग तक को हिला देता, या फिर उस शहर को छोड़ देते जो उनके धर्म और शासन का प्रतीक था, सिर्फ अपने भाई की जिद के आगे? और यहाँ पर जो फैसला लिया जाने वाला था वो सिर्फ एक शहर का नहीं, बल्कि आने वाले पूरे युग का भविष्य तय करने वाला था। इसी एक फैसले से घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू होने वाली थी जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। और ठीक इसी मोड़ पर, जब सब कुछ तबाह होने की कगार पर था, उनके पिता ऋषि विश्रवा सामने आते हैं।
वो अपने बेटों को लड़ने से रोकते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि भाई का रिश्ता दुनिया के किसी भी राज्य से ज्यादा पवित्र है और अपने भाई की हत्या करने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। कुबेर का दिल भारी था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी असली ताकत दिखाता है। उन्होंने लड़ाई की जगह समझदारी को चुना और ताकत की जगह शांति को। ये एक बहुत बड़ा बलिदान था। उन्होंने अपने प्यारे शहर को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए ताकि भाई का खून न बहे और पिता का मान रह जाए। रावण को सिंहासन तो मिल गया, लंका मिल गई, लेकिन उसकी भूख यहीं खत्म नहीं हुई। उसने कुबेर की सबसे कीमती चीज भी छीन ली, वो पौराणिक उड़ने वाला रथ, पुष्पक विमान। अब वो सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत था जो आसमान में कहीं भी आ जा सकता था। उसकी पहुंच और उसका आतंक अब और भी बढ़ चुका था। और इस तरह लंका का सूरज डूबा और एक नए युग का सवेरा हुआ। लेकिन इस भाई भाई के झगड़े की राख से कैसी विरासत पैदा हुई? शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल गया था और दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। तो नतीजा क्या निकला? देखिए, रावण को वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था, राज्य, सिंहासन और बेजोड़ ताकत का प्रतीक पुष्पक विमान। और कुबेर, जो कभी एक महान शासक थे, अब एक तरह से बेघर हो चुके थे। अपने पिता की सलाह और अपने भाई के धोखे का बोझ उठाए एक नया घर बनाने के लिए मजबूर थे। लेकिन कुबेर टूटे नहीं। उन्होंने हिमालय की चोटियों में एक नया और शायद लंका से भी ज्यादा शानदार शहर बनाया, अलकापुरी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची दौलत सोने चांदी या महलों में नहीं होती, बल्कि कभी न हार मानने वाले जज्बे में होती है। उनका दर्जा किसी शहर से नहीं, बल्कि उनके महान चरित्र से बंधा था। और उधर लंका में रावण के सिंहासन पर बैठने के साथ ही एक अंधेरे दौर की शुरुआत होती है। उसकी महत्वाकांक्षा, जो अब सत्ता के नशे में चूर थी, और भी बढ़ती चली गई। और यही महत्वाकांक्षा उसे एक ऐसे महासंघर्ष की ओर ले जाएगी जिसमें देवता और इंसान दोनों शामिल होंगे। एक संघर्ष जिसे दुनिया रामायण के नाम से जानेगी। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है जो सदियों से गूंज रहा है, क्या रावण अपनी बेलगाम महत्वाकांक्षा का नतीजा था, या फिर वो किस्मत की लिखी एक बड़ी कहानी का बस एक किरदार था, जिसे एक ऐसे रास्ते पर चलना ही था जो आगे चलकर एक महाकाव्य को जन्म देने वाला था। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये सवाल हमेशा रह जाता है